सर, मैं 35 साल का हो गया हूँ। मेरे घर की स्थिति कैसी है? मेरे पिताजी नहीं है। मैं बचपन से अपनी पढ़ाई अपने दम पे किया हूँ। मेरे लिए कोई 1 रुपया भी मतलब कोई खर्चा करने वाला नहीं था। मम्मी की तबीयत खराब होती है, पापा जी मेरे सामने, मेरे पास जिस दिन पापा जी की तबीयत अटैक आया था, उस दिन मेरे जेब में 2000 रुपये नहीं था। पूरा जीवन भर मेहनत किया हूँ और आपको बता दूं 2019 का मैं टॉपर हूँ फिजिक्स लेक्चरर के लिए। लेकिन मेरे को सिर्फ इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई थी क्योंकि मेरा बीएड, वो जो उनकी डेट मांगे थे, जो रूल्स था, उनका नियम था कि इस डेट के बाद अगर कोई डिग्री हासिल करते तो वह पात्र होगा। सिर्फ इसलिए मुझे पात्र किया गया था। और आज जब मैं फिर से दोबारा फिर उसमें पात्र में हूँ और मैं जब जॉब कर रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं 11 साल से शिक्षक हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाए हुए 30-35 बच्चे डॉक्टर हैं आज, या तो बन गए या बन रहे हैं। एक बच्ची कलेक्टर है, 3 बच्चे डीसी हैं। और आज मैं अपने आत्मसम्मान को खो रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। या तो मैं चुनौती दूंगा सरकार को, न्यायपालिका को भी चुनौती देने को तैयार रहूँगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा सम्मान है। मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है कि आत्मसम्मान पूर्वक मैं जीऊँ। अगर मुझे सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं होगा, या तो मुझे शासन गोली मारे या तो मेरी फिर चुनौती को स्वीकार करे। मैं इसी चीज़ के लिए तैयार रहूँगा। या तो हम अभी बार बार हर मंत्री, हर विधायक, हर नेता के पास हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि हमारी गुहार को सुन लो। न्यायपालिका में हम अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं कि हमारी गुहार को, अरे बताओ तो सही गलती क्या है हमारी, बता दो गलती क्या है। गलती की है तो फांसी लटकाओ ना यार। हम लोग क्या करें? क्या गलती की है भाई? कौन सा गुनाह करके बैठे हुए हैं हम लोग कोई आतंकवादी है, नक्सलवादी हैं? अरे यहाँ तो नक्सलवादियों पे भी अगर कोई वो करता है, अपने आप को मतलब आत्मसमर्पण करता है, तो उनको भी नौकरी दे दी जाती है। हम लोग क्या करें? हम लोग तो जनरल, वैसे भी जनरल कास्ट में आते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। मिलती है घर परिवार से, जीवन भर मेहनत करते हैं, घर वालों को ताना सहते हैं कि अरे बिजनेस कर ले, ये कर ले, वो कर ले। उसके बाद भी नौकरी के लिए सिर्फ क्योंकि हम लोग बचपन से मतलब एक जुनून था कि शिक्षक बनेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अरे कैसे नहीं हो सकता भाई? शासन के पास बहुत संपूर्ण शक्तियां हैं। आप देखे होंगे कि माननीय महेंद्र कर्मा जी के बेटे को तो डिप्टी कलेक्टर तक बना दिया गया बिना एग्जाम के। वो भी तो हुआ है, बिना एग्जाम के, बिना किसी चीज़ के बना दिया गया। हमने तो एग्जाम दिलाया है, मेरिट में आने के बाद किए हैं, टॉप में आए हैं भाई। हम लोग कोई फर्जी तरीके से नहीं किए हैं। हम लोग की भर्ती को बोलते हैं कि आपको डीएड का ट्रेनिंग नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर हमको डीएड का नॉलेज नहीं होता तो जिस एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया है उस एग्जाम में डीएड के क्वेश्चन भी तो पूछे गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट, कोई बुक में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। वो आपके डेवलप होती है आपके ब्रेन के अंदर जब आप पढ़ाते हैं, कोई चीज़ों को करते हैं। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा, न्यायपालिका को भी सोचना पड़ेगा और पुनः इसको सोचना पड़ेगा। हमने फिर से पुनः याचिका लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपनी बातों को दमदारी के साथ न्यायपालिका में रखें। वहाँ पर वकील जाते जरूर हैं।